अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट रिस्पोंडेंट आप थे। जी जी। आपने क्या देखा था? 12:30 बजे मेरा बेटा आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ। हमारा उधर ससुराल का घर है, वहाँ फंक्शन था। फंक्शन में था कि वो वापस आया घर, तो उसने यहाँ से गली से वैसे दो लोगों को जाते हुए भी देखा। दो लड़के थे, ब्लैक कलर उनका था, सांवले कलर में थे। तो उसको उसके में ज़हन में नहीं है क्योंकि गली है, लोग आते जाते रहते हैं। वो घर में आके बैठ गया, बाकी उसके साथ कज़न भी उसके साथ थे। अभी चांदी लम्हे गुजरे थे तो उसने मुझे जगाया और उसने मुझे कहा कि बाबा ये बाहर कोई धमाका हुआ है। तो मैं फ़ौरन उठ के अपने बेटे के साथ जब मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा घर जहाँ ये वक़ूआ हुआ उससे मगरिब के साथ एक गली का दरमियान में 15 फुट के फासले पे मेरा घर है। तो हमने उठ के देखा कि धमाके के रीज़न क्या है। तो जब बाहर निकले तो देखा तो शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। 20 से 25 फुट के फासले तक आग जल रही थी उसी वक्त, चांदी लम्हों में। जस्ट हम बाहर है, धमाके की आवाज़ सुनने के बाद। किस चीज़ का था? धमाका जो मेरे ख्याल जो छत थी ना, छत गिरी है तो उसका जो मलबा ज़मीन पे गया तो उसका जो आवाज़ थी वो हमारे कानों तक टकराई और उसको हम सुन के बाहर आए तो बाहर आग के शोले बुलंद हो रहे थे आसमान की तरफ। तो उसी वक्त हमने रेस्क्यू पे कॉल की। रेस्क्यू वाले 15 से 20 मिनट के फासले पे अपना 20 मिनट के तब तक अंदर किसी की हलचल नहीं थी कि नहीं, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि बचाने के लिए हाथ कोई मार रहा हो कि भी मुझे किसी निकाला किस्म जाए। का कोई शोर शराबा, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब रेस्क्यू वाले आए उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं थी। कोई मूवमेंट नहीं थी। उन्होंने पानी ऊपर डाला, पानी डालेंगे। रेस्क्यू वालों ने हमसे पूछा कि यहाँ कोई फैमिली रहती थी क्या, उसके बारे में कुछ हमें आप फ़ौरन बताएं ताकि हम उस हिसाब से अपना ऑपरेशन शुरू करें। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ फैमिली रहती है, 9 अफराद हैं जो इस कुंबे के हैं, वो रहते तो यहाँ हैं। दिन को हमने उनके बच्चों को भी देखा है, असर तक वो लोग यहाँ थे। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो यहाँ थे या चले गए, क्या हुआ कुछ नहीं, उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन वो जब रेस्क्यू वाले अपना ऑपरेशन अपना ऑपरेशन जब, तो रेस्क्यू वालों ने कहा कि अंदर से रेस्क्यू डेड बॉडीज जो है ना वो पड़ी हुई हैं, तो फौरी तौर पे हम इसका जो है ना कूलिंग का वेट करते हैं। जैसे कूलिंग होते है तो डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। ना वो चोर है ना चोर जा रहे हो। हाँ, कई गाल नहीं की थी ना। क्यों उठाया फिर आपके बेटों को पुलिस ने? ए रे वो बैठे उता कर भैया होटल वाला, होटल वाले ने कहा है? हाँ, वो होटल वाले ने पहचान देखा है ना सहूलतकारी करते हुए? पहचान है को कशा का नहीं सब सहूलतकारी करते हुए देखा है ना, 7 लोग जल के मर गए। कशा नहीं थी, कशा नहीं थी। हाँ, नहीं बताएं। हाँ ये होटल वाले तो हुण जुलो उन्हें आके भाई ये तो मुलेर चाह पिला हूँ बंदे ने, ये होटल वाले थे बैठे, वो जवार दी पे वो जवार आके चाह पिला साको इल्म नहीं उन्हें बड़े मेरे पुत्र क्या उन्हें इतना कि थे उठू मेरे पुलिस मेरे छुआर कुछ आ गई है। आपका बेटा उस दिन नहीं था वहाँ पे? नहीं, तो आपके बेटे को पुलिस ने फिर क्यों उठाया अगर वो वहाँ पे नहीं था, जबकि होटल वाले ने शनाख्त की है उसकी? हाँ मेरे छुआरे ने शनाख्त की है मेरी की है ना शनाख्त? सुनो तो हाँ हाँ था ये जवार आपका भांजा है? भांजा है। जी हाँ। एक ही गांव में रहते हैं आप लोग? हाँ एक ही गांव में रहते हैं? मैं तो इधर रहता तो वो बाहर रहती थी। जवार आपका भांजा? भाग्य भांजा। सतार आपका भांजा? जी हाँ। उस दिन होटल पे 2 लोगों को फैसिलिटेट करने में जवार वहाँ मौजूद था जिसने चाय शाय पिलाई। हाँ आपके बेटों की सुन लें, आपके बेटों की और जवार की उम्र एक जैसी? जी हाँ। ऐसे ही है। जी हाँ। आपके बेटे भी फैसिलिटेट करने में साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको उठाया। 7 लोग जला के मार दिए। ये इतना बड़ा सानिया है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा मेरी बहन वो मैं सारा कुछ वो मेरे रिश्तेदार हैं जेड़े वो मर गए हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि गैरों ने उन्हें आग लगाई है, अपनों ने लगाई है? सलाम दुआ तुम्हारे बेटों की उनके साथ भाई मुखालफी ना नहीं सारी कहीं मुखालफी है। ऐसा क्यों फोन मरे पे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा क्यों मरे ने? फोन पे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे बेटों का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकल आया है जो कि जवार के साथ टेलीफोनिक राब्ते में है। आप लोगों को एहसास नहीं है, सिर्फ आप लोग कहते हो कि मुंह से कह देंगे नहीं है तो बच जाएंगे। और पुलिस के पास बड़े जदीद तरीके हैं पकड़ने के। तेरे बेटों को ऐसे ही नहीं उठा के ले गए वो, और अगर बेटों का ताल्लुक है तो फिर तुम लोगों का भी होगा। उनका कसूर क्या था जो दुनिया से चले गए? सारे दोषी मानता नान। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन्होंने गलत किया या सही किया जो जलाया? गलत कीते उन्होंने गलत कीते। इसमें जो भी शामिल होगा, चाहे तुम्हारे बेटे भी हो, क्या उन्हें सजा दिलवाओगे? इंसाफ करोगे ना? जो जो शामिल होगा उसको सजा मिलेगी। शामिल जड़ा उसी तक कोई भी शामिल हो, सबूत सामने आने के बाद चाहे वो तुम्हारा कोई भड़े जाए, कोई भतीजा जाए, कोई औलाद बेटा भी है, भावे मां। हाँ 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 उसको सजा मिलेगी। सजा मिलती। इमरान साहब, आप डीएसपी हैं, आपने सारे वाक़े को खुद कवर भी किया होगा, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट किया होगा।
जिस वक्त आप लोग पहुंचे, पुलिस ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड दिया, वो कितनी देर में था और क्या देखा वहाँ पे? हमारा काम फौरी तौर पे इलाके को कार्डन ऑफ करना हो गया, आग बुझाई गई, फिर हमने वहाँ पे डेब्री वगैरह जो मौजूद था उसको निकालने में मदद की और फिर डेड बॉडीज़ को उस हटा के मट्टी में से निकाल के बाहर निकाला गया। जब आप लोग पहुंचे तो कितनी देर हो चुकी थी आग लगी? मेरा ख्याल है कि ये 15 से 20 मिनट का फ़र्क है। 15 से 20 मिनट में सब कुछ जल के क्या भस्म हो गया? जी ये जल चुका था, क्योंकि उसके बाद भी आग फायर फाइटिंग चल रही थी। वहाँ की सिचुएशन देखकर क्या लग रहा था कि कोई शॉर्ट सर्किट है? एक तरफ हमें एक कंटेनर मिला छोटा सा 5-7 लीटर का, जिसके अंदर कुछ पेट्रोल डीजल इस तरह की चीज़ मौजूद थी। तो वो जो है उसकी बुनियाद पर ये जो है सारी चीज़ स्टार्ट होती है कि ऐसा मुमकिन है कि इसको जलाया गया हो। और क्या वो इतनी बड़ी हवेली है कि उसमें से लोग भाग नहीं पाए? आपने क्या देखा उस वक्त? जिस वक्त हम अंदर जाते हैं और जाकर जिस वक्त डेड बॉडीज़ को निकालते हैं तो फारूक जो नौजवान लड़का था जो इनका था, वो इस तरह था कि उसका माथे के ऊपर हाथ था, जिस तरह सोते हुए लोग अपने माथे पे हाथ रखते हैं, पोस्चर देते हैं। जी हाँ, इसी तरह जो खातून थी वो अपने दाएं या बाएं बाजू के ऊपर लेटी हुई थी उसी अंदाज में। तो जो डेड बॉडीज़ थी वो अपने अपने बिस्तरे के ऊपर मौजूद थी। यानी कि आग लगी है तो उनमें से रेजिस्टेंस किसी के डेड बॉडी ने या शो नहीं हो रही थी कि किसी ने भागने की कोशिश की हो, कोई दरवाजे में हो, कोई बाहर निकला हो, कोई सेहन में आके जला हो, ऐसा कुछ नहीं था? जी बिल्कुल। इस चीज़ को जो है सर्टेन करने के लिए जिस वक्त हमने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी है डॉक्टर साहबान को, तो हमने उसमें उन्हें कहा है कि हमें पॉइज़न को निकालें, सिंगल आउट करें, कोई पेस्टिसाइड है, कोई सेडेटिव है या कोई और वजह है, या कार्बन मोनोऑक्साइड एक वजह हो सकती है। इनमें से क्या वजह है जिस वजह से ये कोई भी शख्स जो है यहाँ से निकलते हुए यहाँ से उसने अपना पोस्चर चेंज नहीं किया, आग लगने की सूरत में उसने जगह छोड़ी क्यों नहीं है? दैट शोज़ कि कुछ एक्टिविटी तो है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मुझे उम्मीद है कि जितना रैपिडली केस आप सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी इन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा और ऐसा दोबारा कोई वाक़या जो है वो ना हो सके, लोगों के सामने हम भी मिसाल बनाकर इसको पेश कर सकें। मुद्दई की जानिब चलेंगे और आपको सुनवाएंगे कि उस दिन हुआ क्या था, हकायक एक्चुअली में है क्या, मंजर पे लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के इंसाफ के लिए मैं आपके इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या लगते थे आपके? मेरे भतीजे ने। अच्छा, आपके क्या लगते थे? मसातिन। अच्छा, आपके? मेरे भाई है ना। भाई हैं आप? हाँ मेरे भाई है। हाँ, भाई तो बड़ा दुख होता है। आपके क्या लगते हैं? मेरे भतीजे मेरे बच्चे मोहे रोई भतीजे सारे भतीजे हैं? जी आप। और आपके? सारा अपने भतीजे ने सब भाई भेड़िया है सारे। और आप? मैं पेड़ा पे किस्मत मेरे घर छोटा सबर दे अल्लाह आप लोगों को। क्या होना चाहिए उनके साथ? जिਵੇਂ सारे जल गए मैं वही जले जिਵੇਂ सारे निकले 2 महीने दे 2 महीने दा 8 साल। क्या हुआ था? क्यों मारा आपकी फैमिली को? कौन लोग थे वो मेरे सामने पल थे और साले भी थे। आपका ससुराल था? जी जी। क्यों किया उन्होंने? वो मुझे रिश्ता नहीं देना चाहते थे। अच्छा। इसलिए मैंने शादी पका के की है। अच्छा। एक बार लड़े भी थे। अच्छा, कितनी देर हो गई थी आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया। बच्चा भी है आपका? 4 महीने का बच्चा था। अच्छा जी, वो भी साथ चल गया। अच्छा जी। 1.5 साल पहले उन्होंने ये सब क्यों ना किया और अब 1.5 साल के बाद क्यों मारा? वो कहना चाहते थे इसको तरसल्ला आ जाए, हम नहीं मारना चाहते।